इस वक्त हम थिएटर ड्रामा धरती माँ देखने के लिए अलहमरा आर्ट काउंसिल लाहौर में मौजूद हैं। ये ड्रामा माहौलियाती तब्दीली, स्मोग और आलूदगी जैसे अहम मसाइल को उजागर करने के लिए पेश किया जा रहा है। ये ड्रामा ना सिर्फ आवाम में शऊर को बेदार करने की एक काविश है, बल्कि इसके साथ साथ हमें इस चीज़ का एहसास दिलाने की भी कोशिश की जा रही है कि हम अपनी धरती माँ के साथ क्या सलूक करते हैं। तो आइए अंदर चलते हैं, आपको ये ड्रामा दिखाते हैं और इस ड्रामे की कास्ट से बात करते हैं। आप ये प्ले देखने के लिए आए थे धरती माँ, तो इस प्ले को देखने के बाद आपकी कोई सोच बदली है? जी, बहुत अच्छी सोच बदली है। इन्होंने एक बहुत अच्छा पैगाम दिया है कि अगर हम ज़िंदा रहना चाहते हैं और सेहतमंद रहना चाहते हैं तो हमें अपने नेचर के करीब रहना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। आज जब आपने ये प्ले देखा है धरती माँ, उसके बाद आपने क्या सीखा? उसके बाद यही कि हमें सफाई रखनी चाहिए और जितने हम हो सके हम दरख्त वगैरह लगाएं ताकि एटलीस्ट स्मोक तो कंट्रोल हो। तो यहाँ से देखने के बाद आप जब अपने फ्रेंड्स के पास जाओगे तो उनको क्या कहोगे, क्या मैसेज दोगे? उनको मैं मैसेज ये दूंगी कि स्कूल हो, घर हो, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, प्लांट्स लगाएं। थैंक यू सो मच। तुसी दोवें मेरी गल सुनो, कड्डो मसले दा हल सुनो। तुसी दोवें मेरे जाए हो, कानू वड्डन ते आए हो। तुसी जो जो मेरे नाल कीता, मैं वसदी नू बदहाल कीता। मैं फिर भी सब कुछ भुल जांगी, फिर अपने भार ते तुल जांगी। इस तरह के जो प्लेज हैं वो कितने इम्पॉर्टेंट हैं लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए? देखिए जी, आपका जवाब तो सवाल के अंदर ही मौजूद है कि अब क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और हमारी जो नई जनरेशन है उसको अवेयरनेस तो है, लेकिन प्रैक्टिकली उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना उनको इतना आगाही नहीं है कि हम कैसे उसको लेके चलें। और मुझे बहुत खुशी है कि ऐसा स्टेप किसी ने उठाया है कि इसको हम आर्ट के ज़रिए, विजुअल आर्ट्स के ज़रिए, परफॉर्मिंग आर्ट्स के ज़रिए हम जो है थोड़ा प्रमोट करें। टेक होम मैसेज ये है कि खुदारा इस धरती को बचाएं अपने लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। मेरी जान सुनो, पूरी बात तो सुनो। जानू सुनो, मेरी जान सुनोगी तो तुम भी कहोगी वाह। आज इस प्ले को देख के आपकी सोच बदली? डेफिनेटली ऑलरेडी बदली हुई थी और इससे और प्रोवोक हुआ है। इट्स अ वेरी वेरी क्रिएटिव वे टू इंड्यूस एंड इम्प्लीमेंट सच अ गुड आइडिया। इट्स अ वेरी गुड एफर्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ। नो डाउट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक आम आदमी के क्या क्या काम होने चाहिए एनवायरनमेंट को लेके, क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? जैसे कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। सो फर्स्ट स्टेप इज आप अपने घर में इम्प्लीमेंट करो। क्लीननेस सबसे पहले अपने घर में इम्प्लीमेंट करो, देन ऑन द स्ट्रीट्स, देन इन द सिटी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਛਾਵਾਂ, ਓਏ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਛਾਵਾਂ, ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਛਾਵਾਂ। घर क्या मैसेज लेके जाएंगे अपने साथ? सफाई निस्फ ईमान है। ईमान का जो आपका आधा हिस्सा है वो सफाई से मुकम्मल होता है। और अगर हम सब मिलकर ये एफर्ट करेंगे और इसे हम अपने घर से में लेके जाएंगे, अपने बच्चों को बताएंगे, इर्द गिर्द बताएंगे, तो इंशाल्लाह ताला ऑफ कोर्स ही तब्दीली आएगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। गाड़ियां जो धुआं छोड़ती थी वो जहर से भरा हुआ होता था। अब हमारी ट्रांसपोर्ट यूरो 2 और 3 स्टैंडर्ड पर लाई जा रही है। और तो और अब ईंटें बनाने वाले भट्टों में भी ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवा दी गई है। सर, मुझे ये बताएं, एज ए प्रोड्यूसर आपकी क्या सोच है कि यहाँ से देखने के बाद लोग अपने साथ क्या सोच लेकर जाएं? देखिए, मैं भी और हमारे जो डायरेक्टर हैं हम दोनों ने जब इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था तो सबसे पहले हमने पेपर यूज़ करना छोड़ा था।
खुद हमने अपने आप से स्टार्ट किया था। हमारी कोशिश या हमने जो भी किया, अगर लोगों को अच्छा लगता है, अगर कोई अपने घर में जाकर एक दरख्त लगा लेता है, कोई अपने घर के सामने के दरवाजे से कूड़ा हटा देता है, कोई किसी वेस्ट को जलाना छोड़ देता है, तो मैं समझता हूँ हमारा मैसेज, हमारी सारी कोशिश मुकम्मल है। थैंक यू सो मच सर। माटी कदम करे दिया, माटी कदम कर दिया, माटी कदम करे दिया, माटी कदम कर दिया, माटी जोड़ा माटी घोड़ा माटी दा उसवा। खूबसूरत एक्टिंग आपने की है और क्या पावरफुल मैसेज आपने दिए है। मुझे ये बताएं कि इस करेक्टर ने आपकी ज़िंदगी पर, ज़ाती ज़िंदगी पर क्या छाप छोड़ी है? आई डोंट नो ये क्या छाप छोड़ेगा, लेकिन ये ज़रूर है कि वाइल इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग दिस बहुत ज़्यादा रिसर्च मैंने ऐसी की जिससे मुझे कुछ फैक्ट्स पता चले हैं ज़िंदगी के बारे में, लाइफ के बारे में, हमारे जो इर्द गिर्द ग्लेशियर्स मेल्ट होने हैं, कुछ इन्वायरमेंटल चैलेंजेस जो आने वाले हैं अनकरीब, जब उनके बारे में आप रिसर्च करना शुरू करते हैं तो इट्स क्वाइट डिप्रेसिंग उन फैक्ट्स को ये समझ के कि यार ये अनकरीब होने वाला है। कि जितने भी लोग यहाँ पर आपको देखने के लिए आ रहे हैं, आप क्या चाहते हैं वो यहाँ से जाने के बाद क्या मैसेज अपने साथ लेके जाएं? अगर कोई राइटर बनना चाहता है, थिंकर बनना चाहता है, फिलोसोफर बनना चाहता है, परफॉर्मेंस आर्टिस्ट बनना चाहता है, प्रॉप मेकर बनना चाहता है, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर बनना चाहता है और अपने आर्ट के ज़रिए इजहार करना चाहता है, तो उसके लिए वही मैसेज है कि आई एक्सपीरियंस करे और वो जो ये लेके जाएगा तिजोरी उसके लिए खुली है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। शुक्रिया। बड़ा खूबसूरत प्ले लिखा है आपने। बहुत शुक्रिया। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जितने भी हकीकी मसाइल हैं हमारे क्लाइमेट को लेके और पोल्यूशन को लेके, उनको किस तरह से समोया है आपने? जितनी आलूदगी है उसकी वजह हम ही हैं बशमूल मेरे। तो हमारी कोशिश यही थी कि यार धरती माँ के ज़रिए इस मुद्दे को उठाया जाए और लोगों की तवज्जो इस तरफ मबजूल करवाई जाए कि आलूदगी पैदा करने में, इस धरती को मैला कुचैला करने में हमारा बहुत बड़ा हाथ है, बल्कि हाथ ही नहीं, हम पूरे के पूरे। और एक बात तो बहरहाल तय है कि ये जो धरती है ये हमने विरासत में नहीं ली, हमने अपने बच्चों से उधार में ली है और हमने इस धरती को आज जो उसकी सूरत हाल है इससे बेहतर अंदाज में इनको वापस लौटाना है। हुरैन, मुझे ये बताओ आपका क्या कैरेक्टर था इस प्ले में? मेरा कैरेक्टर माही का था। माही इज़ यूथफुल जेंजी गर्ल जिसने अपने फादर को खोया है इस स्मोक, इस इन्वायरमेंट की वजह से, और उसके अंदर का जज्बा, उसके अंदर का दुख ऐलान करती है, ऐलान सुनो, अब हमारी और धरती माँ की बात सुनो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गाइस प्लीज मेरे बाबा के लिए दुआ करें। एनवायरनमेंट इज नॉट सेफ फॉर अस। प्लीज वक्त आ गया हम अपनी इस बुरी एनवायरनमेंट। स्टॉप इट। नहीं, हर वक्त मजाक अच्छा नहीं लगता। कोई मौका महल खुद भी देख लिया करो। और हर चीज सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए नहीं होती। एंड इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग पॉजिटिव, मैंने देखा आपका कैरेक्टर जहाँ पर हॉस्पिटल का सीन था और आपकी जो छोटी बहन है गालिबन वो व्लॉग कर रही थी जिसमें आप बड़ा गुस्सा होते हैं, लेकिन प्ले की एंडिंग तक आपकी सोच बदल जाती है। तो मुझे ये बताइएगा कि किस तरह से हमारे माशरे के लोगों की सोच बदलेगी? हमारे माशरे के लोगों की सोच ऐसे ही बदलेगी जब उनको इस चीज़ का एहसास होगा कि जिस चीज़ की उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जीने की, दैट इज़ ऑक्सीजन। इसके अंदर हमने सारी चीज़ों को कम्युनिकेट करने की कोशिश की है। इसमें माइम भी है, इसमें डांसेस भी हैं, इसमें एक्टिंग भी इन्वॉल्व है, इसमें सिचुएशनल जो है वो सारे मोनोलॉग्स भी मौजूद हैं। एक बंदे को भी हमारा मैसेज अगर उसके अंदर उतर जाता है और वो चेंज ले आता है
तो हम समझेंगे कि ये हमारी सक्सेस है। सक्सेस है। वो पुत्र तू गई नहीं है करे उनकी ਅਸੀਂ फुल बूटे लान पै जाइए मालिया दा काम शुरू कर दिए। ऐलान सुनो। जितने भी लोग आप लोगों को देखने के लिए आए, आपको क्या लगता है कि वो यहाँ से क्या मैसेज लेकर जाएंगे, उनके जहनों पर क्या छाप छोड़ेंगे? बिकॉज हम ऑडिटोरियम में चले जाते हैं तो ऑडियंस में खड़े खड़े कानों में विस्लिंग होती है, आवाज़ आती है, तो ऑडियंस कह रही होती है कि इस प्ले को देखने के बाद मैं कसम खाता हूँ कि घर पे जाके सारे प्लास्टिक की चीज़ें, प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक की पाइप, जो भी इस तरह की चीज़ें हैं उनको मैंने ट्रैश कर देना। और आज के बाद मैंने अपने बच्चों को ये मैसेज देना है कि देखो आप लोग अगर ये चीज़ पे अमल करोगे तो दैट्स मीन हमारी हेल्थ पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। सो पेरेंट्स इस चीज़ को काफ़ी स्ट्रिक्टली इस मैसेज को कन्विंस कर रहे हैं और वो कन्वे हो रहा है उन तक। चलिए, थैंक यू सो मच। कहते हैं पब्लिक जानती है, पब्लिक को भी कोई जानता है, पहचानता है, कोई मानता है। पढ़ लिख कर भी बेकार हूँ मैं, खुद अपने लिए आसार हूँ मैं। ओ हेलो, मेरा नाम है चमकीली, तो जरा मैंने छेड़े उन्हें मैं ला देनी है तीली। अरे वाह, ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस प्ले के बाद आपको क्या लगता है कि लोगों के अंदर क्या चेंज आएगा? पंजाब एक शान के साथ चलने वाला, जीने वाला सूबा है, तो इसके अंदर जो हमारे ये स्मॉग और डिफरेंट कचरे के जो एनवायरनमेंट को ख़राब करने वाले एलिमेंट्स हैं उनको ठीक करने के लिए एक मैसेज था और आवाम ने बड़ी अच्छे तरीके से उसे अडॉप्ट किया। और हमें पूरी उम्मीद है कि आवाम बिल्कुल, और आप लोगों से भी हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है अपने कचरे का ख्याल रखेंगे कि उसे आप एक ख़ास जो आपके कचरा लेने वाले लोग हैं, यहाँ पर ड्रम्स हैं जो बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, उनमें जाकर उन्हें वेस्ट करेंगे, ना कि गली मोहल्लों में फेंकेंगे। थैंक यू सो मच मंसूर, थैंक यू। व्यूअर्स, ये थिएटर ड्रामा हम सब के लिए एक याद दहानी थी कि इस धरती माँ को हम सबकी ज़रूरत है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए एक्सप्रेसो।